अलीना, आपने गंडापुर साहब की दोनों तकरीरें सुनी होंगी। मुझे तो बहुत सी चीज़ों के ऊपर अभी भी शक है। I'll say it on air। आपने मान लिया है, आपके ख्याल में जो कुछ गंडापुर साहब ने जो कहानी सुनाई है उस पर यकीन किया जा सकता है? थैंक यू, बहुत शुक्रिया मंसूर, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मतलब हमारे मानने से मंसूर क्या हो जाएगा जब उनकी पार्टी खुद ही ओन करने को तैयार नहीं है, उनके सपोर्टर्स ये बाय करने को तैयार नहीं है। अगर आप अभी भी सोशल मीडिया पे पोल करवाए तो मेरे ख्याल से 80 to 90% अवाम जो है उनके अपने सपोर्टर्स ये बात मानने से इनकारी होंगे कि जो गंडापुर साहब अपनी आज दूसरी तकरीर में भी कह रहे हैं वो उससे इत्तेफाक नहीं करते। अभी भी बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि गंडापुर साहब जो है वो सच नहीं बता रहे और उनको सच बताना चाहिए। उनकी शदीद तज़ादात, और आपने अभी गिनवा दिए, शदीद तज़ादात नज़र आ रहे हैं उनकी अपनी स्टेटमेंट में। वो खुद ही सेल्फ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं अपनी बात को। वो पहली अपनी तकरीर में जो है वो कहते हैं वो छुप गए थे, इंतज़ामिया नाकाम हो गई, यही तमाम इंतज़ामिया जिस पर तमाम मलबा डाला जा रहा था और हिट बैक कर रहे थे वो चीफ मिनिस्टर पंजाब पे, वो वफाकी हुकूमत में, वो IG इस्लामाबाद में, वो तमाम फोर्सेस पे कि वो उनको गिरफ्तार करने में नाकाम रहे। उसी के हवाले से आज वो कह रहे हैं कि जी IG इस्लामाबाद का ना सिर्फ उनको इस्तीफ़ा चाहिए और वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने उनका मोबाइल छीन लिया था। सो शदीद तज़ादात उनकी अपनी स्टेटमेंट्स में नज़र आ रही हैं। और मेरे ख्याल से जहाँ पर इमरान खान साहब को ये बज़ाहिर लगता है कि गंडापुर साहब उनके वो शेर हैं जो कि इमरान खान साहब के ख्याल में वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो है और उनके सामने जो है वो बिल्कुल खड़े रहेंगे उनके लिए, और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए वो आए थे। उनका लेवल हमें ये नजर आता है, एक सूबे का वजीर आला वो एक ग्रेड 20 के सरकारी अफसर के जो है वो सामने, और उनकी पिच पे जाके अब वो खेल रहे हैं और अब वो कह रहे हैं कि मैं धावा दोबारा बोलूंगा, मुझे इनका इस्तीफा चाहिए IG इस्लामाबाद का। सो ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सी एक बात नजर आती है और मेरे ख्याल से सपोर्टर्स भी में बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन जो कि उस दिन इनकी कॉल पे, और मेरे ख्याल से हम सब उस दिन यही तज्जिया कर रहे थे कि एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ नजर आ रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। डी चौक उनका हदफ था, आपने वो हदफ हासिल करने में आप कामयाब रहे थे और गवर्नमेंट बड़ी हद तक हमें बैकफुट पे नजर आ रही थी। लेकिन द मोर यू स्पीक ऑन दिस इशू, आप बार बार मंजर आम पर आके आप इस पे जो आप क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं, आप वजाहत दे रहे हैं और आप नई मनगढ़ंत कहानियां जो है वो नजर आ रही हैं आपके एंड से। सो ये मेरे ख्याल से अब ज्यादा एम्बैरेसमेंट, पहले हमें हुकूमत के साइड पर नजर आ रही थी कि आप इनको गिरफ्तार करने में नाकाम रहे थे, और अब हमें वही एम्बैरेसमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेस करती हुई दिखाई दे रही है जिनके अपने सर्कल्स में। और अब शोएब शाहीन साहब भी मेरे ख्याल से इस बात पर क्लैरिटी ले आएंगे कि उनकी अपनी पार्टी भी इस चीज को ओन नहीं कर पा रही है। डैमेज कंट्रोल उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, उनके अपने सीनियर लीडरशिप से लोग सामने आने को तैयार नहीं है कि डिफेंड किस तरह से करें, क्रिटिसाइज कर रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड हमसे जहां पर बातचीत हो रही है। और ये बात मंसूर मैं जरूर ऑन रिकॉर्ड लेकर आना चाहती हूँ कि इनके अपने जराए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर टीम से ये बात जरूर कही गई है कि गंडापुर साहब ने उस दिन वो कहां थे किसी को इल्म नहीं था, और वो ये भी कहते हैं कि हमें उन्होंने डिच किया था। सो गंडापुर साहब को ये जरूर बताना चाहिए कि 24 घंटे तक वो आखिर थे किधर।